हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज का जो सेशन होने वाला है फ्रेंड, इसमें मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बायोलॉजी के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। इनमें से फ्रेंड बताना है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो ये हमारा B12 के विटामिन में हमारा कोबाल्ट होता है। और B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन होता है फ्रेंड। और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। थायमीन इज, थायमीन को हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। और ये भी एक क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसकी नेसेसिटी क्यों होती है फ्रेंड? कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए ये जरूरी होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से बताना है फ्रेंड कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन डी की कमी से कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन B6 एनीमिया। तो फ्रेंड विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स जो बीमारी होती है वो विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से होता है। जबकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है फ्रेंड, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। मतलब अगर किसी के माता पिता को ये बीमारी है तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट आर विटामिन, विटामिन क्या है? तो फ्रेंड विटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और विटामिन की ज़रूरत हमारे शरीर में एक लिमिटेड अमाउंट में ही होती है फ्रेंड। बाकी फैट, कार्बोहाइड्रेट ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए होता है। बाकी जो विटामिन होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमें बॉडी को चाहिए होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ। तो बताना है किस धातु की वजह से इटाई इटाई रोग होता है। तो फ्रेंड कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे पहले फ्रेंड कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? जापान में ऑब्जर्व किया गया था। आते अगले क्वेश्चन पर। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से बताना है फ्रेंड कौन सा रात का अंधापन पैदा कर सकता है। तो विटामिन ए की जो कमी होती है उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द सोर्स ऑफ विटामिन डी, इनमें से बताना है विटामिन डी का सोर्स कौन है। तो सन की जो रेज होती है फ्रेंड, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। The source of vitamin D is sun rays. In fact, vitamin D is synthesized by the dermal cell of sun, which is released in the blood. ये हमारे डर्मल सेल के द्वारा फ्रेंड क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और वैसे और जो विटामिन डी के अलग सोर्सेस हैं वो बटर है, एग है, ठीक है। ये सभी क्या है, विटामिन डी के सोर्सेस हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें फ्रेंड मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो कलर ब्लाइंडनेस पहला है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है फ्रेंड? विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स बीमारी बी जो होता है फ्रेंड, ये होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, इसमें से बताना है कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन इसमें से है। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं फ्रेंड वो क्या होते हैं? बी और सी जो होते हैं फ्रेंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बी होता फ्रेंड, वो भी करेक्ट होता। और जो वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट में डिजोल्व होते हैं, वो एडेक होते हैं, ADEK। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इनमें बताना है कि विटामिन सी जो होता है वो किस एलिमेंट के एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। तो फ्रेंड ये हमारा होता है आयरन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो विटामिन डी होता है वो फ्रेंड मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है हमारे बॉडी की। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल स्टिमुलेट पैंक्रियास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इनमें से कौन सा हार्मोन
पाचन रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है, तो ये हमारा होता है सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो खमीर होता है वो किसका उदाहरण है? तो जो खमीर होता है फ्रेंड, ईस्ट होता है, वो फंगस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ठीक है, तो मशरूम भी हमारा किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड? कवक का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, कोलेरा, एजोला, मोल्ड। तो फ्रेंड एजोला जो होता है वो एक टाइप का बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये काफ़ी वाइडली यूज होता है हमारा फ्रेंड कहाँ पर? साउथर्न एशिया में इसका यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिश जनरली ब्रेथ थ्रू, तो इसमें से बताना है जो मछलियां होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? तो फ्रेंड ये लेती हैं गिल से सांस लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गल फेफड़े से सांस लेती हैं। और ये वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है फ्रेंड, ये गल फेफड़े क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मछलियां उसी से श्वसन करती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द सुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। तो ये है हमारा विटामिन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबोस विटामिन सुगर पाया जाता है फ्रेंड डीएनए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।